वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप सभी का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। आपका जो नोट्स है 10 का मेंस का एग्जाम है वो जारी हो चुका है। एम्स की तरफ से एक दिन बाद जारी हुआ। देर सवेर एम्स ने अपना जो आपका रिजल्ट की पीडीएफ थी वो जारी कर दी है। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। और एक और सरप्राइज बात यह है कि आपका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया है। आप अपना लॉगिन करके स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। तो ये आपका जो स्टेज सेकंड की पीडीएफ है जो आपको मेरे सामने ओपन हो रही है, उसमें आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है और आपको आपकी कैटेगरी और आपकी रैंक है जो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। चलिए, रिजल्ट आने के बाद क्या चीज़ें हैं, कितने रैंक में आपको एक सिक्योर रैंक की सीट मिल जाएगी या फिर अदर इंस्टीट्यूट की सीट्स मिल जाएगी, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और कब से आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से अब आपको एम्स से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी अपडेट मिलती रहेगी। काफ़ी लंबी पीडीएफ है तो सीधा आपको एक बार हम क्वालिफाई मार्क पे भी ध्यान कर लेते हैं, कितनी क्वालिफाई मार्क रही है। तो ये आपकी क्वालिफाई जो कैटेगरी परसेंटेज रही है, इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं होगा। तो उसका रीज़न है कि आपने कट ऑफ परसेंटेज रही थी उसको भी क्लियर नहीं किया हुआ है ना। चलो, स्टार्टिंग में एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद देन अपनी जो भी कैटेगरी वाइज चीज़ें रहेंगी वो स्टार्ट करेंगे। देखो, यहाँ पर एम्स ने लिख दिया है कि जो 20 तारीख तक जो सीट हैं वही सीट आपकी मानी जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सीट मैट्रिक्स है वो 20 तारीख तक फाइनल रहेगा। और आपकी जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 25 मई से लेकर 2 जून तक आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया रहेगी। चॉइस फिलिंग विल स्टार्ट 25 मई से 2 जून तक आपकी ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए थोड़ा अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी कितनी रैंक बन सकती है। और आपको आई होप आप में से सभी स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो देर शाम तक अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लेंगे। तो बात करते हैं कितनी रैंक तक कौन सा एम्स मिलेगा। कैटेगरी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे एकदम सटीक है ना, रियल डाटा रहेगा। मोस्टली आप सभी को पता हो, आपने एम्स का एग्ज़ाम दे दिया है, आज उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया है ना, 12 मई 2024 को। अब रिजल्ट जारी होने के बाद एक चीज़ बता दूं, इस बार जो कट ऑफ रही है वो अब तक के एम्स की जितनी भी रिजल्ट रहता था उससे बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है ना। अब की बार एम्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। जिस नंबर पर स्टूडेंट्स की पिछली बार रैंक आई हुई थी उस नंबर पे इस साल इतनी ज़्यादा रैंक आ चुकी है कि उन स्टूडेंट्स के सीट के दिक्कत आ रही है कि वो एकदम कट ऑफ से भी बाहर हो चुके हैं। इतना ज़्यादा आपका इस बार कट ऑफ गया है, बहुत ज़्यादा। हर कैटेगरी में, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी, सारी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो एकदम हाई गई है। रीज़न क्या था? पेपर मॉडरेट था शायद, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स को लगा हो और उन्होंने एक अच्छा स्कोर किया है। बात करते हैं टॉपर की, तो मैं आपको एक थोड़ा टॉपर का आइडिया दे देता हूँ। जो टॉपर रहे हैं, है ना, टॉपर की जो फर्स्ट रैंक रही है उसके जो करीबन नंबर रहे हैं वो 138 के करीब नंबर रहे हैं। उनकी 86 परसेंटाइल है जो आपकी फर्स्ट, सॉरी 86 परसेंटेज है जिसमें आपकी फर्स्ट रैंक अचीव हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 160 नंबर का जो पेपर था उसमें से 138 तक स्टूडेंट्स ने नंबर अचीव किए हुए हैं, है ना। अटेम्प्टिंग अच्छी रही होगी, 138 तक उनके क्वेश्चन सही हुए होंगे, या नंबर जो भी रहा 86% तक आपका ये रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी रैंक आई हुई है और उनको इंतजार है कि हमें एम्स का सीट अलॉट होगा या फिर ईएसआईसी का सीट्स अलॉट होगा या जिपमर का सीट अलॉट होगा या फिर अदर इंस्टीट्यूट का सीट अलॉट होगा, है ना। क्योंकि इस बार एम्स की जो कट ऑफ है वो बाकी अदर इंस्टीट्यूट से ज़्यादा जाने वाली ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हर कोई एम्स को लेना चाहता है। तो एम्स की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। चलिए अब बात करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सीट मैट्रिक्स में एक बार आपको जरूर दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि देखो थोड़ी ज़्यादा रहेगी इस बार कट ऑफ। तो जिन स्टूडेंट्स को उन इस एरिया में नहीं आते उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो अपने आप को बुरा मत मानना। मैंने ऑलरेडी आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ने बोला था कि कट ऑफ आपने ज़्यादा बताई है। तो मुझे लग रहा था कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो एक्चुअल में कट ऑफ उतनी गई है ना। मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ और लगभग वही कट ऑफ रही है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कट ऑफ के बारे में बताया था, उस पर काफ़ी स्टूडेंट ने नेगेटिव कमेंट किए थे। देख लो आज यही हाल है।
आज जो कट ऑफ रही है वो लगभग यही रही है। अगर बात करें तो जो कट ऑफ मार्क रहने वाले थे वो इतने नंबर रहने वाले थे, जिसमें आप देख सकते हो। इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि अगर इतनी कट ऑफ जाने लगती तो फिर तो क्या ही होगा। तो देख लो आज हकीकत आपके सामने। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने ये वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बॉयज़ जनरल EWS SC ST की ये आपके कट ऑफ मार्क बताए थे, और आपके इतने कट ऑफ मार्क में तब आप सेफ स्कोर में थे। चलिए अब बात करते हैं मेन बात क्या रहती है कि आपको कितने रैंक तक आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी के स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ संख्या सबसे ज़्यादा रहती है ना। देन उसके बाद आपके जो यूआर कैटेगरी है आपकी, उसके बाद जनरल EWS, इस तरीके से बढ़ती है। तो अगर आपकी जनरल में आप दें कि आपकी अगर इतनी रैंक आ रही है, आप इस रैंक के अंडर हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। लगभग यही रैंक रहने वाली। इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो मैं पहले से ही इस चीज़ को आपसे बता रहा हूँ। यहाँ आपको मैं कम कट ऑफ बताकर आपको झूठा सांत्वना देने का कोई काम नहीं है। जो रियलिटी है वही आपके सामने रहेगी। लगभग अगर आप बॉयज़ हो और जनरल कैटेगरी है, तब आपको 1700 प्लस तक रैंक है, तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। EWS में आपकी 2200 रैंक तक आप सेफ हो। ओबीसी में आप 2000 रैंक तक सेफ हो। एससी में अगर बात करें तो 2700 प्लस रैंक तक। एसटी में बात करें तो 3500 से आपके लगभग 3700 रैंक तक आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। गर्ल्स की बात करें तो 2200 तक जनरल कैटेगरी में आराम से कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगी। EWS में 2700 तक जा सकती है। ओबीसी की 2500 तक ही रहेगी। अगर बात करें एससी की तो लगभग 3200 से लगभग 3500 रैंक तक गर्ल्स सेफ रेट है ना, सेफ है। और एसटी में 3500 से लगभग 4000 रैंक तक आप सेफ हो। आपको मैंने सीट मैट्रिक्स बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर कर ये आपको ये डाटा है जो बता दिया है। बाकी आपको अगर कैटेगरी वाइज आपको डाउनलोड करनी है तो वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लगभग अगर बात करें तो EWS में अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे कम है उनकी लगभग 2000 रैंक पे उसकी जो नंबर है वो 165 166 वाला नंबर आ रहा है। तो लगभग कट ऑफ यही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। वो स्टॉप है कि इससे कम ही जाएगी आपकी रैंक। तो आई होप आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी कैटेगरी वाइज हमने सारी चीज़ें सबसे सटीक हैं, लगभग यही रहने वाली है। ऑलरेडी कट ऑफ मैं पहले ही बता चुका था, तो इस चीज़ को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपकी इससे ज़्यादा रैंक आ रही है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट नोट सेट आने वाला है और आप अपनी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।